हेलो एवरीवन। सो ये लास्ट पार्ट होगा एनआईटी हमीरपुर व्लॉग का। मैंने लास्ट के 2 पार्ट में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला, खास करके उन स्टूडेंट्स का जो कि अभी कॉलेज ढूंढ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिले कमेंट में, लिंक्डइन पे, तो उनको आंसर करके काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं भी सर्च करता था ना, जब जेई के काउंसलिंग के टाइम में, कि कोई एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करे कि कॉलेज लाइफ कैसी है और क्या है। ज़्यादातर लोग ढूंढते कि प्लेसमेंट कितनी है। यार प्लेसमेंट तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने की भी प्लेसमेंट ले सकते हो, राइट? दैट्स नॉट द केस। मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने जब लास्ट में वापस आते समय ये व्लॉग शूट किया था। और मैं इसको एक पार्ट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि सब कुछ शेयर हो। जो जेन्युइनली देखना चाहते हैं उनको मज़ा आना चाहिए, उनको कनेक्ट होना चाहिए कि हाँ, कॉलेज लाइफ और कॉलेज की एक्सपीरियंस इस तरह होने चाहिए। तो वो पर्पज़ मेरा पूरा हो गया और अगले कई सालों तक ये वीडियोस चलेंगी। सो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं इस वीडियो को पार्ट 2 में ख़त्म करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। मैं इसको पिछले वीकेंड पोस्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बट अब ये वीडियो पोस्ट होने जा रही है एंड दिस इज़ द लास्ट वन। फाइनल गुड बाय। जब तुम भी 4 साल बाद निकलोगे देन यू विल फील द सेम। सो या, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लो। यहाँ कहीं कोने पे आपको लिंक मिल जाएगी कार्ड में। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट 2 वीडियोज़ एंड गिविंग सो मच लव एंड अप्रिशिएशन। बहुत अच्छा लगा। और ओके, लेट्स वॉच द वीडियो। ये था, ये डिस्पेंसरी थी जो हमने जाते टाइम देखी थी ना। मैंने बताया था फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। अब डिस्पेंसरी के बाद उधर ग्राउंड और ओएटी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो अब दिखाऊंगा मैं स्पेशल रास्ता जो कि जाता है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। बस दिखाओ ना पीयूसी प्लीज। वो रास्ता सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के लिए फेमस है। वहाँ पे आप रास्ते में माल भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस वीडियो को बैन तो नहीं कर देंगे? मुझे ही ना बैन कर दे, मैं माल की बात ना कर रहा हूँ। बट एनीवे, सो ये आ गया स्पेशल रास्ता जो कि जाता है ब्रिज पे। तो हम इधर से आए थे, इधर ग्राउंड है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था। ये टीचर्स के क्वार्टर हैं, हमारे मतलब के नहीं है ये हैं। अब इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? यहाँ बीच बीच में सीढ़ियाँ हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी सामान उतारने या रखने में, बट बी विथ मी, लेट्स गो। थक गया हूँ भाई, सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत तो होगी, बट हम उतर जाएंगे आराम आराम से। तो ये हम उतर गए सीढ़ियाँ। तो ये रास्ता है जब ओएटी से लोग सी ऑफ करने जाते हैं, तो इसी रास्ते से जाते हैं। और यहाँ पे हरियाली भी है, शांति भी रहती है, और उस समय कोई आता जाता भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 3 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं, इसके बाद पहुँच जाएंगे। सो ये रास्ता सीधा ग्राउंड को कनेक्ट करता है PGH AGH से। GH मतलब गर्ल्स हॉस्टल। फाइनली सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। आप देख सकते हो कि हम कहाँ आ चुके हैं, जंगलों के बीच में। हालांकि जंगल नहीं है, ये अब बन गया है। ये बैठने वाली जगह है, दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं बगल में बैठने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे आते जाते लोग बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब आता है सबसे फेवरेट पार्ट, जो कि है ब्रिज। तो ये ब्रिज पे हमेशा लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, मतलब नया पुराना जो भी आता है वो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। तो चलते हैं ब्रिज पे। और मेरे बैग की ट्रॉली की वजह से आपको लगेगा कि ट्रेन चल रही है, बट ऐसा नहीं है। और ये ब्रिज बहुत बढ़िया है। इस ब्रिज पे फेस्टिवल्स के दौरान काफ़ी सजावट होती है, आर्किटेक्चर वाले करते हैं। और रात के टाइम यहाँ कपल्स एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी। यहाँ पे प्यार ही प्यार है। और अब हम क्रॉस कर गए
इस ब्रिज को, अब मैं ब्रिज का फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ आपको। मेरी शक्ल देखे जा रहे कब से। सो ये है ब्रिज का फ्रंट व्यू। हम लोग वहाँ से आए हैं चल के, और ये यहाँ नीचे से गड्ढे हैं, नाले हैं, कुछ भी है, और हम पार करके इधर से जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने वहाँ से बोला था कि वहाँ से हम आके यहाँ मिलेंगे, तो अब उधर से पूरा ग्राउंड जाना थोड़ा मुश्किल होता था, तो इसीलिए आई गेस ये ब्रिज बनाया गया है। NIT में टोटल 7 ब्रिज हैं, हालांकि 7 का आइडिया मुझे नहीं है, 5-6 तो मुझे पता है। एक बार क्विज में आया था कि NIT में टोटल कितने ब्रिज हैं, हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ गेट 1 की तरफ, और AGH PGH भी दिखा देते हैं। अब तो चाचू लोग मना भी नहीं करेंगे। पहले क्या होता था ना कि हमारे जब डायरेक्टर्स चेंज हुए थे, डायरेक्टर सुनिएगा, ये डायरेक्टर का हाउस है। हाँ, तो एक नए डायरेक्टर कोई आए थे, तो वो बहुत सख्त लौंडे थे वो। तो उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती, 7 बजे के बाद ये वो, लड़के आसपास हॉस्टल के खड़े नहीं हो सकते थे, वालों को जिंदा पकड़ना है। तो उस टाइम तक, मतलब कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा ये सब था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, तो हम लोग गर्ल्स हॉस्टल के नज़दीक जाते ही नहीं थे। आज मैं गर्ल्स हॉस्टल के सबसे नज़दीक जाके बिना रोक टोक के रह सकता हूँ। सो कुछ कार्स वगैरह जा रही हैं, शायद ये फैकल्टीज़ वगैरह की हैं। तो ये है PGH, पार्वती गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पे रहती थी लड़कियाँ, फाइनल ईयर 3rd ईयर की आई गेस। और आगे है आपका AGH, अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे रहते थे 1st ईयर और 2nd ईयर की लड़कियाँ। तो ये है गर्ल्स हॉस्टल। इफ़ गर्ल्स आर वॉचिंग, लेट मी गिव यू अ क्लोजर। तो अभी हम पीछे से वहाँ से आ रहे हैं और हमें जाना है गेट 1 पे। ये है पार्वती हॉस्टल जो कि आगे है, ये है पार्वती गर्ल्स हॉस्टल, आगे है अंबिका गर्ल्स हॉस्टल। सो आप देख सकते हो वहाँ पे एक चाचू खड़े हैं, लेकिन मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ बोलने लायक है नहीं। कॉलेज बंद है, लोग हैं नहीं। और ये देखिए जो रेजिडेंस टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद टीचर्स वगैरह की रहने के लिए जगह है। हालांकि मैं कभी गया नहीं, मुझे नहीं हॉस्टल से मतलब था। सो आई गेस दैट्स इट, वी आर रीचिंग क्लोज टू द एंड। सो ये है अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, काफ़ी बड़ा है। 2nd ईयर 1st ईयर यहीं रहता है, फ्रेशर्स जो आते हैं। और आशिक वहाँ खड़े होकर वेट करते हैं शाम को, फिर वो गेट 1 जाते हैं या फिर चोपड़ा जाते हैं। ठीक है जी। सो एकदम थकावट सी हो गई है, बट स्टिल अब थोड़ा सा ही रह गया है। 2-3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि एक है आगे चल के मेडिटेशन सेंटर, और ऊपर एक मंदिर है। हालांकि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पैर काम करना बंद कर चुके हैं। और गेट 1 पे शॉप्स हैं, जूस सेंटर है, वो भी बंद है, तो उसका भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। सो आई विल मीट यू देयर, चिल। तो जब तक गेट नहीं आता तब तक कुछ स्टोरीज़ कर लेते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ आया था पहली बार कॉलेज में 2017 में। और हिमाचल में तो ऑलरेडी हमेशा मतलब बारिश तो ऑलमोस्ट होती रहती है, तो उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो हम लोग बस स्टैंड से उतरे, वहाँ से हमने बस किया, गेट 1 उतरे, और बारिश में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक हिल स्टेशन टाइप वाली फीलिंग आती है। तो पिताजी कह रहे थे यार यहाँ तो मतलब रहना ही सफल हो गया है, क्योंकि मैं फ़ेल हो गया था JEE में। तो वो जब मैंने सुना तो पिताजी ने बोला कि यार यहाँ का रहना ही तुम्हारी सारी मेहनत का फल है। और वो बात ट्रू थी कि जो भी एक्सपीरियंस
इस कैंपस ने दिया, जो भी कैरेक्टर इस कैंपस ने बिल्ड किया, आई डोंट थिंक कि वो कहीं आउटसाइड पॉसिबल हो सकता था। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ आया। और क्या ही बोले यार, बहुत इमोशनल हो रहा है जैसे जैसे एंड नज़दीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ का मतलब कैंपस में रहना ही वर्थ इट था। तो मतलब जो कैरेक्टर यहाँ बिल्ड हुआ, आई डोंट थिंक कि वो कहीं और हो सकता था। हम लोगों का कैंपस ने एक इतना अच्छा ग्रोथ दिया, इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करी, और मज़ा आया यार। 2-2.5 साल जो भी रहे, वो ऐसा नहीं था कि 2-2.5 साल में हर एक दिन रिपीटेड था। कुछ ना कुछ नया हुआ यहाँ पे हमेशा, और ज़िंदगी में वही चाहिए कि कुछ ना कुछ नया होता रहे, जिससे आप सीखते रहो कुछ ना कुछ। तो ये मेरे पीछे मेडिटेशन सेंटर है, और ऊपर जाके वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे लोग जाते थे सावन में, सोमवार में। यहाँ भंडारा होता था, लंगर होता था, और यहाँ मेडिटेशन सेंटर में लोग बैठते थे। कुछ ना कुछ हमेशा नया होता था यहाँ पे, और वो सबसे यूनिक बात थी इस कैंपस की, कॉलेज लाइफ की। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस रिपीटेड 4 टाइम्स, नहीं। हर दिन कुछ नया था, हर दिन कुछ नया थ्रिल था, हर दिन कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, हर दिन कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती थी। बहुत चीज़ें ऐसी हमारे अंदर डेवलप हुई कॉलेज के पहले, कॉलेज के बाद, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। कि आप वो कहीं भी कोचिंग कर लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी कोर्स कर लो, जो ग्रोथ कॉलेज में स्टूडेंट्स, टीचर्स और कैंपस में रह के होती है, आई डोंट थिंक कि वो ऐसे पॉसिबल है किसी भी कोर्स या करिकुलम से। सो फर्स्ट ईयर्स या जूनियर्स या जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल प्रे कि कैंपस जल्दी खुले और आप लोग इस ब्यूटीफुल पैराडाइज का मज़ा उठा सको, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन एवर बी इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, मज़ा आएगा आपको, ज़िंदगी बहुत डिफरेंट हो जाएगी यहाँ से निकलने के बाद। ये 4 दीवारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। सो ये मेरी थी NIT हमीरपुर की जर्नी, और ये आ गए हैं हम शॉप्स पे। यहाँ पे जूस सेंटर है, सामान ख़रीदने के लिए चीज़ें हैं, और सामने गेट 1 है जहाँ से हमको एग्ज़िट करना है, जो कि सबसे टफ पार्ट है। और 2017 जून में आया था मैं, और 2021 अगस्त में जा रहा हूँ। सो ये 4 साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत लर्निंग हुई, बहुत मज़ा आया। और आई विश ऑल द बेस्ट कि आई प्रे कि कैंपस जल्द से जल्द खुले और आप सब लोग यहाँ आके इस कैंपस का मज़ा उठा सकें। सो मैंने गेट से चेकआउट कर दिया है, और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि कैसे होगा, बट आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस कॉलेज। और इट्स वेरी टचिंग, वेरी इमोशनल, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँ, बट एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है यार। और दैट्स इट। सो ये रहा हमारा NIT हमीरपुर का कैंपस, और ये था मेरा NIT हमीरपुर का ब्लॉग। सो कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क, और अगर तुम जूनियर हो तो सीनियर्स के पास रीच आउट करो, इट्स द बेस्ट वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपने लास्ट 2 वीडियोज़ भी देखी होंगी। सो यही है यार, ये था मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस, जो कि 20, 30, 50 मिनट के एक व्लॉग में मैंने समेटा है। इट वाज़ गुड। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट, आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ताकि और लोगों को भी उस क्वेश्चन का आंसर पता चल सके। और आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो मेरे लिंक्डइन पे मुझे अप्रोच करो। और दैट्स इट यार। कॉलेज में सिर्फ CTC और प्लेसमेंट को देख के मत जाओ, गेट ए जेन्युइन एक्सपीरियंस इफ़ कोरोना अलाउज यू टू, एंड बी हैप्पी, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो, मेमोरीज कलेक्ट करो, बी ए बेटर पर्सन, नॉट ओनली अ बेटर जॉब प्लेसमेंट। वो भी एक पार्ट है, बट
these things also count. And above all in college life, be happy, दोस्त अच्छे बनाओ, and that's it. So thank you so much. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, do it, and see you in the next video.